अगर हम खला के बारे में अपनी सोच दौड़ाएं तो हम सबसे ज़्यादा सिर्फ अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, जिसके सेंटर में सूरज है और इसके गिर्द चक्कर लगाने वाले 8 प्लैनेट्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर विद मायरा। फ्रेंड्स, आज हम सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट में से 2 का जिक्र करें जो कि सूरज से सबसे क्लोज हैं। इन प्लैनेट्स में से सूरज का सबसे नज़दीकी प्लैनेट मरकरी है, जो इस सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। इसका साइज ज़मीन के चांद से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा है। ये 4 इनर प्लैनेट्स में से सबसे पहला प्लैनेट है और इसकी सरफेस सॉलिड है। इसका सूरज से एवरेज डिस्टेंस 58 मिलियन किलोमीटर है और ये प्लैनेट अर्थ के साइज का 38% है। सूरज के सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी ये प्लैनेट सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है, क्योंकि इस प्लैनेट का कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है जो हीट को होल्ड करके इसकी सरफेस को गर्म रख सके। ऐसे में जितनी हीट मरकरी को सूरज से मिलती है वो तेज़ी से स्पेस में वापस चली जाती है और मरकरी सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं बन पाता है। हल्के ग्रे कलर के इस प्लैनेट का कोई मून नहीं है। अर्थ की निस्बत ये प्लैनेट अपने एक्सिस के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता घूमता है, इसीलिए इसका एक दिन थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। इस प्लैनेट को अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 59 अर्थ डेज लगते हैं, जबकि इसका एक साल बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि ये सूरज के सबसे पास है। इसीलिए सूरज के गिर्द चक्कर में लगने वाला टाइम बहुत ही कम होता है और सिर्फ 88 अर्थ डेज में ये सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी अगर आप मरकरी पर रहते हैं तो हर 3 महीने में अपना बर्थडे मना पाएंगे। लेकिन इस प्लैनेट पर रहते हुए आपको हर दिन सूरज दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज़मीन पर तो हर दिन सूरज निकलता है और डूबता है, लेकिन मरकरी का हर दिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ 180 अर्थ डेज में एक बार सनराइज होता है। इस प्लैनेट को मैर्नियर 10 और मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट के ज़रिए विजिट करके इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, जियोलॉजी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लगाया गया था। मरकरी पर दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो रात का -180 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसे में इस प्लैनेट पर ज़िंदगी की उम्मीद नहीं की जा सकती। मरकरी के बाद इनर प्लैनेट्स में दूसरे नंबर पर वेनस वाक़या है। ये सूरज का सबसे नज़दीकी सियारा नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे गर्म है। इसका रीज़न असल में इसका एटमॉस्फेयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी हैं। इसी गैस की वजह से वेनस सबसे गर्म सियारा बना है। इसका टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसमें लेड जैसी धात भी पिघल जाए। तो इंसान का इस प्लैनेट पर रहना तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी साइंटिस्ट को वेनस के एटमॉस्फेयर में ऐसी गैस के साइन मिले हैं जो लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ की तरफ इशारा करते हैं। और अगर ये पूरी तरह सच हो गया तो चांद के बाद सबसे ज़्यादा चमक बिखेरने वाले इस प्लैनेट पर भी हमारी पहुंच हो जाएगी। सूरज से तकरीबन 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर वाक़या वेनस एक एक्टिव प्लैनेट है, जिस पर माउंटेन्स और वोल्केनोज हैं। इसका साइज़ और स्ट्रक्चर अर्थ से काफ़ी सिमिलर है, इसीलिए इसे अक्सर अर्थ की सिस्टर भी कह दिया जाता है। अर्थ का साइज़ वेनस से थोड़ा ही बड़ा है और वेनस अर्थ के साइज़ का 95% है। इसकी पहचान आसमान में चमकते हुए एक खूबसूरत तारे के रूप में की जाती है, जिसे अक्सर चांद के ऊपर बिना टेलीस्कोप की मदद लिए आसानी से देखा जा सकता है। भले ही ये प्लैनेट अर्थ की सिस्टर कहलाता हो, लेकिन ये अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। यानी अर्थ और बाकी प्लैनेट जिस सिमत रोटेट होते हैं, वेनस इनसे उल्टा रास्ता चूज़ करता है। इसका रोटेशन बहुत आहिस्ता होता है, भी तो इसे अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 243 अर्थ डेज लग जाते हैं। लेकिन इसको सूरज का चक्कर लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और तकरीबन 225 अर्थ डेज में सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है। यानी वीनस पर एक साल 225 दिन में ही आ जाता है
और मज़ेदार बात यह है कि वीनस का एक साल एक दिन से थोड़ा छोटा होता है। इतना ही नहीं, इसका एक दिन अर्थ के एक दिन से काफ़ी अलग भी होता है। जहां अर्थ पर हर दिन सूरज निकलता और गुरूब होता है, वहीं वीनस पर 117 अर्थ डेज में एक बार सनराइज होता है। इस तरह तकरीबन एक साल में वीनस पर 2 बार सनराइज होता है, हालांकि इस दौरान एक ही दिन चल रहा होता है। और क्योंकि वीनस अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए यहाँ सूरज मगरिब में निकलता है और मशरिक में गुरूब होता है। और हाँ, इस प्लैनेट के पास अपना कोई मून भी नहीं है। इस प्लैनेट को करीब से जानने के लिए इस पर मैरिनर 2, पायोनियर 1 और मैगेलन जैसे बहुत से स्पेसक्राफ्ट के ज़रिए विजिट किया गया, जिससे इस हॉटेस्ट प्लैनेट के टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का पता लगाने में मदद मिली। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट प्लैनेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं अपनी अगली वीडियोस में दूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।